नमस्कार भाइयों, वेलकम टू माय चैनल। भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं आ चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए। भाई बाकी आज का जो टॉपिक है वो ये है बलेनो और i20 के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि मैं ये पर्सनली i20 यूज़ कर रहा हूँ। और बाकी भाई वेरिएंट वाइज मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि कितने पैसों में कौन सा वेरिएंट आएगा और कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कौन से में क्या फ़ीचर अच्छे हैं और क्या फ़ीचर बेकार हैं। क्योंकि इस सेगमेंट की गाड़ियों में मोस्टली थोड़े थोड़े सेम फीचर होते हैं, बट कोई कोई यूएसपी अलग होती है। तो वो इसके अंदर हुंडई के अंदर अपना मारुति के अंदर क्या क्या, क्योंकि जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं वो भाई आगे डेट में बलेनो और i20 हैं। पोलो भाई जा चुकी है, पोलो तो भाई किंग है देखो, पर हैचबैक के मामले में भाई i20 कम नहीं है। और भाई बलेनो इसका पोटेंशियल कॉम्पिटिटर है। अल्ट्रोज की अब सेल उतनी खास रही नहीं, क्योंकि अल्ट्रोज की सेल पंच खा चुकी है और मोस्टली जो अपना नेक्सॉन है वो तो चली रही है मार्केट में अच्छी, उसकी सेल काफ़ी अच्छी है। तो अल्ट्रोज वैसे भी इसके आगे थोड़ी हल्की पड़ती है, क्योंकि वो थोड़ा सा ना भागने में भी, और कुछ लोग अपना जो माइलेज के चक्कर में, क्योंकि हैचबैक सेगमेंट में आदमी गाड़ी लेता है थोड़ा माइलेज के चक्कर में लेता है, तो वो थोड़ी सी ना दिक्कत है इसके अंदर, अल्ट्रोज वगैरह के अंदर। बाकी भाई i20 के अंदर क्या क्या अच्छा है वेरिएंट वाइज और बलेनो के अंदर क्या अच्छा है वो मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ। और भाई शेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई बलेनो के अंदर जो अपना बेस मॉडल आता है और i20 के अंदर अपना बेस मॉडल आता है, इसका i20 का है एरा, जो आपको 6,70,000 रुपये का ऑन रोड पड़ जाएगा दिल्ली में। बलेनो का आता है सिग्मा, जो आपको 6,58,000 का पड़ जाएगा, अराउंड 12,000 रुपये का फ़र्क है। भाई मैनुअल एसी i20 में आता है, बट ऑटो एसी बलेनो में बेस मॉडल से आता है। और भाई सेफ्टी फीचर सारे सेम है, ABS EBD ब्रेक असिस्ट वगैरह ये सब सेम पड़ते हैं। हिल होल कंट्रोल आ गया है i20 में बेस मॉडल से, और अपना ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आ गया। बाकी भाई 6 एयर बैग स्टैंडर्ड आ चुके हैं अब दोनों गाड़ी में। हालांकि ये 2022 वाली जनरेशन है जो मैं चला रहा हूँ, इसके अंदर 2 एयर बैग्स हैं, ये आस्था वेरियंट है। इसके अंदर आस्था ऑप्शनल में आते थे 6 एयर बैग, बट अब बेस मॉडल से स्टैंडर्ड हो चुके हैं। दोनों के अंदर भाई स्क्रीन नहीं आती है। बलेनो के अंदर बेस मॉडल में स्पीकर भी नहीं आते हैं, बट अपना i20 में स्पीकर आते हैं पर स्क्रीन नहीं आती है। आप स्क्रीन लगा के उन स्पीकर को कनेक्ट करा के आप चला सकते हो, ठीक है। सीट एडजस्टमेंट दोनों की सेम है, अपना आगे पीछे, और ये अपना जो बैक रेस्ट होता है ये आगे पीछे हो जाता है, सीट आगे पीछे हो जाएगी, और अपना हेड रेस्ट अप डाउन हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर वेरिएबल हेड रेस्ट आते हैं फ्रंट में, जिससे कि आपको हेड रेस्ट भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कोई हाइट एडजस्ट बेस मॉडल में नहीं मिलेगा दोनों गाड़ी में। और भाई ड्राइवर आर्म रेस्ट i20 एरा में आता है, जो बेस मॉडल i20 का है, बट बलेनो में नहीं आता। भाई बाकी जो इनका इंजन है वो सेम ही है, 82 bhp 115 Nm i20 में आती है, 88 bhp 113 Nm आपकी बलेनो में आती है। माइलेज भाई बलेनो का आपका मिल जाएगा 22 के आसपास हाईवे पे, और सिटी में आपका मिलेगा 17-18 का बलेनो का, ठीक ठाक आपको जो कंडीशंस होते हैं उसमें। वही माइलेज i20 में आपको मिलेगा 20 हाईवे पे, और 15-16 आपको मिलेगा सेम कंडीशन में i20 में, क्योंकि इसका वेट थोड़ा हल्का कर दिया है। कोई भी CNG ऑप्शन i20 में नहीं आएगा, पर बलेनो में आ जाएगा। अगर आप सिग्मा CNG लेना चाहते हैं तो भाई आप ले सकते हो। रूफ माउंटेड एंटीना i20 में आता है, पर इसके जो ऊपर वाले वेरिएंट आते हैं ना उसके अंदर शार्क फिन एंटीना ऐड हो जाता है। बलेनो में हालांकि सेम ही एंटीना रहता है, एक ही तरह का, बेस से टॉप मॉडल तक। दोनों में स्टेयरिंग एडजस्टमेंट होती है, वो टिल्ट आती है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाते हैं, बट फोल्ड आपको हाथ से करने पड़ेंगे बाहर से। 14 इंच व्हील्स आपके i20 में आते हैं इसके अंदर, स्टील व्हील्स, और आपका 15 इंच बलेनो के अंदर आ जाते हैं। तो आप उसके अंदर अलॉय वगैरह डलवा सकते हो, यहाँ आपको अपग्रेड करना तो आप 16 इंच जो इसका टॉप मॉडल में आता है वो आप। तो भाई नेक कंपैरिजन है मैग्ना का और डेल्टा का, i20 मैग्ना और बलेनो डेल्टा। तो भाई थोड़ा बहुत फ़र्क आने लग गया i20 में मैग्ना से, भाई काफ़ी अच्छा कर दिया है मैग्ना अब इन्होंने पहले से। तो भाई मैग्ना आपको पड़ेगा 8 लाख दिल्ली में ऑन रोड,
डेल्टा आपको पड़ेगी बलेनो 7,65,000 की, काफ़ी सस्ती पड़ेगी मैग्ना को देखते हुए। भाई सेम 15 इंच व्हील्स आते हैं दोनों के अंदर, 185 का विड्थ है, 65 की प्रोफाइल है, R15 साइज़ है। स्टील रिम आते हैं दोनों में। भाई आपके सनरूफ आ जाएगी i20 में, पीछे स्पॉइलर आ जाएगा i20 में, जो अब इन्होंने नया निकाला है चेंज करके। जो एन लाइन में स्पॉइलर आता था वही सेम अब i20 में आने लग गया नॉर्मल वाली में। भाई शार्क फिन एंटीना आ जाएगा i20 में। TPMS आ जाएगा i20 में, ऐसा कुछ TPMS आता है भाई। यहाँ पे ना आपको चारों टायर्स की वो बताता है हवा कितनी है, हर एक टायर बना हुआ था उसकी हवा बताता है कितनी है। भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आ जाएगा i20 में, बट टिल्ट आएगा सिर्फ बलेनो में। ऑटो हेडलाइट आ जाएगी i20 में, जैसे आपका अगर ज़रा सा भी अंधेरा हो ना अपने आप लाइट जल जाएगी। बाकी भाई दोनों में हेलोजन लाइट आती है, और ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल आपको दोनों मिल जाएगा। टच स्क्रीन मिल जाएगी बलेनो में, बट i20 में टच स्क्रीन नहीं आएगी, खाली आता है भाई। इधर आप स्क्रीन लगवा सकते हो, ऐसा सिस्टम है। बाकी भाई आपकी 8 इंच की स्क्रीन आ जाएगी बलेनो में। भाई अब स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स और जेटा को। तो आप कंसिडरेशन में लेके देख लेना भाई, आपके जो बजट में फिट बैठता हो, आप जो गाड़ी लेना चाहते हो भाई आप ले सकते हो। जो मैं आपको कमियां बता रहा हूँ वो ये है भाई, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ड्राइव रिव्यू में क्या क्या फ़र्क है बलेनो और अपनी i20 में। तो भाई स्पोर्ट्स आती है अपनी और जीटा आती है बलेनो। स्पोर्ट्स i20 आएगी आपकी 8,70,000 रुपये की, बलेनो भाई आपकी आएगी 8,63,000 रुपये की। 7,000 रुपये का फ़र्क है ओनली। बाकी भाई डिस्काउंट अलग चीज़ है, मैं सिर्फ फ्लैट रेट बता रहा हूँ, वो आप भाई पता कर सकते हो, हर जगह का डिस्काउंट अलग होता है। कहीं आपको 30-40,000 भी मिल जाएगा, कहीं आपको 20,000 ही मिलेगा, और क्या पता आपको मारुति में डिस्काउंट मिले या होंडा में ज़्यादा मिले। ये भी भाई डिपेंड करता है स्टॉक के ऊपर और टाइम के ऊपर कि आप किस टाइम परचेज़ करना चाहते हो। भाई कॉमन 195-55 के टायर आते हैं, R16 की प्रोफाइल है, और अलॉय आ जाते हैं बलेनो में, स्टाइल्ड व्हील आते हैं i20 में। पहला फ़र्क तो ये है। सनरूफ आपको स्पोर्ट्स में नहीं दे रखी है, स्पोर्ट्स ऑप्शनल में दे रखी है, जिसका प्राइस पड़ता है 9,30,000 रुपये। स्पोर्ट्स वाले सेम फीचर हैं, बस उसके अंदर आपकी सनरूफ ऐड हो गई है, ठीक है भाई। बाकी आपका स्पीकर भी आ जाते हैं दोनों गाड़ी में, ट्विटर भी आ जाते हैं, पर i20 के थोड़े से बेटर बजते हैं, जो मेरा मानना है, जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। शार्क फिन एंटीना आ जाता है i20 में, और अपना एंटी थेफ्ट अलार्म होता है। एंटी थेफ्ट अलार्म क्या होता है ना, इसके अंदर जैसे आपकी गाड़ी को अनलॉक कर लेगा और वो बटन दबाएगा ना जैसे ही, तो ये गाड़ी में ना सायरन बजने लग जाएगा। मतलब जैसे ही ये गाड़ी खुलेगी ना, गेट खुलेगा बिना चाबी के, तो ये बजने लग जाएगा, और बजने के बाद ही तब तक बंद नहीं होगा तब तक गाड़ी ऑन नहीं होगी। तो ये होता है एंटी थेफ्ट अलार्म। बाकी मारुति में तो आपका वही आता है, इम्पैक्ट सेंसर आता है भाई, आप उसमें ऐसे टक्कर सी मारोगे ना तो वो बोलने लग जाती है गाड़ी, वो वाला सिस्टम आता है भाई बलेनो में, पर उसके अंदर कोई एंटी थेफ्ट अलार्म नहीं आता। TPMS आता है i20 में, जो कि मैग्ना से आना शुरू हो गया है। बलेनो के अंदर कोई भी TPMS की सेवा आपको नहीं मिलेगी। ऑटो AC आया था दोनों के अंदर, मैग्ना में ऑटो AC नहीं आता, मैग्ना एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर भी नहीं आता, और स्पोर्ट्स से चालू होता है ऑटो AC, ठीक है। ऑटो AC भाई आपका ये होता है, और बलेनो के अंदर तो आपका बेस मॉडल से आ ही रहा है। बाकी भाई क्रूज़ कंट्रोल आया था i20 में स्पोर्ट्स में, ठीक है। क्रूज़ आपको ये भाई रेस दबा के चलता है, हाईवे पे चलोगे क्रूज़ सेट कर दोगे 80 पे, अगर सेट किया तो 80 पे गाड़ी चलती रहेगी ऑटोमेटिकली। ब्रेक आप दबाओगे वैसे ही डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है भाई। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आता है दोनों गाड़ी में, बलेनो में i20 में। टिल्ट भी एडजस्टमेंट है स्टीयरिंग की, और टेलीस्कोपिक भी एडजस्टमेंट है, अंदर बाहर भी आ जाएगा और ऊपर नीचे भी चला जाएगा, ठीक है। रिमोट की आती है दोनों में। अपना मारुति में तो वो वाली आती है जो गोला सा होता है, उसके ऊपर चाबी लगी होती है बड़ी सी, उसके उस गोले में ही बटन होते हैं दो, और ऐसे लगा के अपना चालू हो जाती है। i20 अपनी फ्लिप की आती है, जो नॉर्मल सारी गाड़ियों में आ रही है 3 बटन वाली। बाकी भाई इसके बाद फ्यूल फिलर लिड है, दोनों गाड़ियाँ मैनुअल आती है। यहाँ से आपको ना खोलनी पड़ेगी, यहाँ पे ना डंडी सी होती है, इसके अंदर से खोलनी पड़ेगी आपको। इसके अंदर तो भाई ऑटोमेटिक है, अपना दरवाजे अनलॉक होंगे ना तो वहाँ से दबाएगा बंदा तो वो खुल जाएगी, आस्था वेरिएंट है भाई। बाकी इसके अंदर हेलोजन लाइट आती है, और बलेनो में LED प्रोजेक्टर मिल जाएगा, और आपको फॉग लाइट भी LED मिल जाएगी बलेनो के अंदर। i20 में ऐसी कोई सेवा नहीं है। ऑटो हेडलाइट आती है,
बलेनो के अंदर नहीं, बहुत दोनों में आती है ऑटो हेडलाइट। जब मैग्ना से आ रही है तो इसमें भी आती है, स्पोर्ट्स में भी। बाकी भाई DRL आती है i20 में, जो नीचे आती है, क्योंकि हेलोजन लाइट है ऊपर तो, बट नीचे DRL आती है। वो लंबा सा ऐसा ट्राइंगल सा बना होता है, उसके अंदर सारी लाइटें जलती है ऊपर से नीचे तक, जो कि अब नई वाली शेप में आ रहा है। और बाकी भाई बलेनो के अंदर कोई भी DRL आपको नहीं मिलेगी। 8 इंच की टच स्क्रीन आपको i20 में मिल जाएगी, जो ये है कॉमन। इसके अंदर भाई वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले होता है। और सेम आपको मिल जाएगा 7 इंच का बलेनो में, जो उनकी नॉर्मल वाली स्क्रीन है ना, जो उसमें सिलेरियो फिलेरियो में भी आती है, वो वाली स्क्रीन मिल जाएगी। सीट हाइट एडजस्टमेंट दोनों में ऐड हो गया, सीट ऊपर नीचे हो जाएगी दोनों गाड़ी में, स्पोर्ट्स में भी i20 और बलेनो जेटा में भी। भाई बाकी अब इसके बाद आर्मरेस्ट दोनों गाड़ी में आ जाएगा। ये आर्मरेस्ट अपना होता है, आप रख के अपना हाथ चला सकते हो गाड़ी। लॉन्ग टूरिंग में अपना फ़ायदा देता है ये चीज़। कूल ग्लव बॉक्स भाई आपका i20 में आ जाएगा। और बलेनो के अंदर भाई आपका कूल ग्लव बॉक्स वाली कोई सेवा नहीं है। 60-40 सीट स्प्लिट आपकी बलेनो में आ जाएगी। ये सीट ना, इसमें पूरी बेंच है, उसके अंदर आपकी भाई सीट स्प्लिट आ जाएगी 60-40। 60 आप गिरा सकते हो, 40 आप गिरा सकते हो, ये सिस्टम होता है इसके अंदर भाई। ऐसी कोई सेवा नहीं मिलेगी। और बाकी भाई सनग्लास होल्डर आपको i20 में मिलेगा, बलेनो में आपको ऐसी कोई सेवा नहीं मिलेगी। बाकी भाई स्पोर्ट्स ऑप्शनल जो मैंने बता दिया, उसके अंदर भाई सनरूफ मिल जाएगी। ये सिस्टम है। स्पोर्ट्स ऑप्शनल आपकी पड़ेगी 9,30,000 रुपये की ऑन रोड। बाकी भाई इसके बाद अब इनकी लड़ाई है भाई टॉप मॉडल की। टॉप मॉडल का क्या आस्था ऑप्शनल आता है, उसके अंदर वैसे ना कुछ ज़्यादा वर्थ नहीं है और वो महंगा बहुत है। तो नॉर्मली जो आदमी परचेज करते हैं ना, वो आस्था करते हैं। और स्पोर्ट्स ऑप्शनल और आस्था के अंदर फ़र्क है सिर्फ 37,000 रुपीज़ का। 9,30,000 की स्पोर्ट्स ऑप्शनल है और 9,67,000 रुपये की आस्था वेरिएंट है। कहीं ना कहीं आपको आस्था में वेरिएंट में आपको डिस्काउंट थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। हालांकि जब ये मैंने ली 2022 में, तब सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज थी, तो ये मेरे को बिना डिस्काउंट की गाड़ी मिली थी। तब मैंने ये गाड़ी ली थी 10,20,000 रुपये की। हालांकि अब तो GST रिडक्शन भी हो गया है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 15 फरवरी 2026 में। तो भाई 9,67,000 रुपये की आज की डेट में दिल्ली में ऑन रोड पड़ रही है i20 आस्था। और बलेनो अल्फा पड़ रही है 9,61,000 रुपये की, जो कि 6,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है मात्र। बाकी भाई डिपेंड करता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो भाई सनरूफ है i20 में, वो तो पहले से ही आ रही है, स्पोर्ट्स ऑप्शनल से आने लगी है, मैग्ना से आने लगी है एक्चुअली। भाई लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा ये, और आपको गियर नॉब मिलेगा लेदर रैप्ड। भाई इसकी लेदर रैप बहुत अच्छी है, बहुत क्वालिटी बहुत A1 है। और इसकी भी क्वालिटी भाई बिल्कुल A1 है। अभी तक 3-3.5 साल हो चुके हैं गाड़ी को। स्टीयरिंग के जो रैप में अभी तक कोई भी कट नहीं आया है या कुछ भी इशू नहीं आया है अभी तक। ना ये ख़राब हुआ है, ना कहीं से लटका है, ना इसके अंदर कहीं सिलवट आई है। एक नंबर चल रहा है। सेम विद गियर नॉब। बलेनो के अंदर भाई दोनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी। शायद मेरा स्टीयरिंग वाला रैप आ जाता है बलेनो के अंदर, पर उसकी क्वालिटी कुछ ज़्यादा मतलब ठीक है, इतनी अच्छी मेरे को लगती नहीं है वैसे। सीट्स भाई i20 की ज़्यादा कंफर्टेबल है बलेनो से। हालांकि बलेनो के अंदर ना आपका बीच के मॉडलों में ही आपको पीछे की ना जो हेडरेस्ट होते हैं वो एडजस्टेबल आने लग जाते हैं। इसके अंदर फिक्स हेडरेस्ट आते हैं आस्था तक, बस आस्था ऑप्शनल में आते हैं इसके जो होते हैं अपने एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे वाले। बाकी भाई इसके अंदर आस्था और अल्फा में अगर देखा जाए भाई, वो उसका म्यूजिक सिस्टम ऐड हो जाता है। और इसके अंदर स्क्रीन जो ऐड हो जाती है वो 9 इंच की डिस्प्ले आती है। ये i20 में तो 8 इंच की आती है, बलेनो में आपकी 9 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, 9 इंचज़ की, जो कि जिसका रिस्पॉन्स मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता। टच रिस्पॉन्स ना थोड़ा फ्लूड नहीं है, थोड़ा ना अटकती है वो डिस्प्ले। i20 की डिस्प्ले भाई बिल्कुल स्मूथ है, अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया अभी तक इसके अंदर, और एकदम बढ़िया चलती है, अटकती तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी भाई 195, 55, R16 मिल जाएंगे अलॉय व्हील दोनों के अंदर, ठीक है। ऑल LED हेडलाइट और LED प्रोजेक्टर मिलेगी आपको। ये ऑल LED हेडलाइट आपको मिलेगी i20 के अंदर। फॉग लाइट का कोई प्रोविज़न नहीं है i20 में, अब इन्होंने हटा दिया है। बाकी भाई आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाएगा बलेनो के अंदर और LED फॉग लाइट मिल जाएगी।
और भाई i20 में TPMS है, बलेनो में TPMS जैसा कोई फीचर अभी तक नहीं आता है। और भाई इसके अंदर रिक्वेस्ट सेंसर बोथ साइड हैं बलेनो के अंदर, i20 में सिर्फ एक ही साइड है जो कि है ड्राइवर साइड। पुश बटन स्टार्ट दोनों के अंदर है। कॉर्नरिंग लाइट सिर्फ i20 में आती है, जो कि आप जब कहीं भी मोड़ोगे रात को तो आपका ना एक बल्ब होता है डेडिकेटेड हेडलाइट के अंदर ही, वो आपका जल जाएगा। वो हालांकि इस वाली पहले वाली जनरेशन में आता था, अब शायद बंद कर, क्योंकि ऑल LED सेटअप है उसके अंदर, शायद नहीं है अब, पर इस वाली में है। बाकी भाई आपको बूट लैंप मिल जाएगा i20 में, जो बलेनो में आपको नहीं मिलेगा। वायरलेस चार्जर मिल जाएगा i20 में, आपका फ़ोन वायरलेसली चार्ज हो जाएगा यहाँ पे रख के, जो कि इतना फास्ट नहीं है, पर अगर आपके पास केबल वगैरह नहीं है तो आपकी हेल्प कर देगा, बैटरी गिरने नहीं देगा वो, क्योंकि कारप्ले बैटरी खाता है। बाकी भाई सनग्लास होल्डर नहीं मिलेगा आपको बलेनो में, टॉप मॉडल तक भी इसके अंदर भाई वो आता है, और अपनी सनरूफ इसके अंदर है ही। बाकी भाई इसके अंदर मिलती है आपको हेलोजन लाइट्स केबिन के अंदर, जो कि सेम आई थिंक बलेनो के साथ भी है। क्रूज कंट्रोल आ जाएगा दोनों के अंदर, और बलेनो में यहाँ पे HUD आ जाती है, पर वो अपने में मिसिंग है, अपने में HUD वगैरह नहीं आती है। अपने में उसकी जगह आते हैं बोस का सिस्टम आता है, जो कि अपना मारुति में आता है आर्किमिस का, जिसका आउटपुट ठीक है पर इससे बेहतर नहीं है। बाकी भाई i20 में कोई भी 360 कैमरा नहीं मिलेगा आपको, बलेनो अल्फा में 360 कैमरा मिल जाता है, जो कि आपकी पार्किंग को और इजी बनाता है। यहीं पे बनी हुई आती है चारों कैमरे, जो आगे पीछे और साइड हो गए। इसके अंदर भाई ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं दे रखी है गाड़ी के अंदर। तो भाई ये सारा सिस्टम है बलेनो का और i20 का। बाकी भाई आस्था ऑप्शन लेकर आता है 10,25,000 का आपको पड़ेगा वो। उसके अंदर आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिलेगा। 10.25 इंच की स्क्रीन हो जाती है पूरी, और उसके अंदर कोई भी बटन नहीं है, कोई भी नॉब नहीं है, यहाँ पे सारे टच बटन है। और भाई पडल लाइट अब आती है इसके अंदर i20 आस्था ऑप्शनल में, पर ये आस्था है इसके अंदर पहले आती थी, अब इन्होंने काट दिया आस्था में से। भाई आस्था के अंदर आती है पडल लाइट्स, इसके अंदर मिरर में पडल लाइट जलती है नीचे रात को। जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे ना, यहाँ आप गाड़ी के पास आएंगे तो शीशे अपने आप खुल जाएंगे, ये ORVM, और आपकी ये वाली लाइट नीचे जल जाएगी, जिसके अंदर आपको पूरा नीचे का एरिया इल्यूमिनेट हो जाएगा वाइट कलर से। बाकी भाई अब जो i20 आस्था ऑप्शनल में है वो 8 लेदर की सीट आ रही है। इसके अंदर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और वॉइस कंट्रोल सनरूफ मिलेगी आपको, वॉइस से आपकी सनरूफ खुल जाएगी आस्था ऑप्शनल वेरिएंट में, जो कि आपको 10,25,000 रुपये उसके देने पड़ेंगे। जो इसके अंदर मैजिक शुरू होता है ना, वो भाई शुरू होता है आपका आस्था वेरिएंट से i20 में, तब काया पलट होनी शुरू हो जाती है। बाकी भाई इसके बारे में अगर मैं थोड़ा की पॉइंट्स बताऊं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, ये है भाई की पॉइंट्स, आप भाई स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना हो तो। बलेनो भाई 30 mm पतली है, तो पीछे ना उसके अंदर 3 लोगों का स्पेस इतना अच्छा नहीं है, इसमें थोड़ा बेहतर है i20 में। बाकी भाई व्हील बेस जो है वो 60 mm कम है i20 से, तो फिर इसके अंदर i20 के अंदर अपना पीछे का स्पेस थोड़ा बेहतर बन जाता है, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी व्हील बेस ज़्यादा है इसका। 2580 mm का व्हील बेस i20 का है, और 2520 mm का बलेनो का है। कर्व वेट बलेनो का 50 किलो कम है, जिसकी वजह से i20 के अंदर एवरेज थोड़ा कम है, माइलेज थोड़ा कम मिलता है, और थोड़ा सा इनिशियल एक्सेलरेशन फास्ट है उसका। बट i20 का डायनेमिक्स बहुत बेहतर है भाई, स्टिफ सस्पेंशन है, हाईवे पे आपको पता नहीं लगेगा गाड़ी कितनी तेज़ चल रही है, गाड़ी एकदम दब के चलती है, ग्रिप बहुत अच्छी है। बाकी भाई बलेनो के अंदर जो बूट स्पेस है ना, वो थोड़ा सा डीप है, थोड़ा सा ना गहरा बूट स्पेस है, हालांकि इसकी वजह से 7 लीटर का एक्स्ट्रा बूट स्पेस आपको मिल जाता है 318 लीटर का बलेनो में, और 311 लीटर्स का अपना i20 में मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है 37 लीटर्स की, और बलेनो के अंदर पावर है 88 bhp, जो डुअल जेट इंजन आता है 1.2 का, हालांकि i20 के अंदर 82 bhp निकालता है और 115 Nm का टॉर्क निकालता है। बलेनो में वही सेम चीज़ है, 88 bhp निकालता है और 113 Nm का टॉर्क निकालता है। बाकी भाई भारत NCAP में बलेनो की रेटिंग है 4 स्टार। मेरे को भारत NCAP पे वैसे इतना भरोसा है नहीं, सही बताऊं तो, क्योंकि ना वो गाड़ी मेरे को इतनी मजबूत लगती नहीं है, पर i20 में वही ग्लोबल NCAP है
3 स्टार। ग्लोबल एनकैप भाई बहुत हार्ड है निकालना। टाटा हालांकि इसमें एक्सेल कर रहा है भाई, 5 स्टार निकालता है, पर इसका 3 स्टार है भाई। और मेरे को क्वालिटी से कोई दिक्कत लगती नहीं है, क्योंकि मैं चला रहा हूँ तो ऐसी कोई मेरे को लगता नहीं है, ठीक है, सेफ लगती है गाड़ी, हैवी गाड़ी लगती है चलाने में। बाकी भाई इसके अंदर 6 एयर बैग दोनों गाड़ी में स्टैंडर्ड है, जो कि अच्छी चीज़ है। मैनुअल एसी आता है i20 में बेस वेरिएंट में, और मैग्ना में स्पोर्ट से शुरू होता है ऑटो एसी। बट बलेनो में एक चीज़ अच्छी है भाई, आपको बेस मॉडल से मिलता है ऑटो एसी, जो कि ऑटो एसी लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना लगता नहीं है जल्दी, कोई गाड़ी में चेंज होता नहीं है। इसलिए भाई ऑटो एसी बेस मॉडल से आ रहा है, आप तैयार करा सकते हो बाकी गाड़ी अपने आप। पर वो ये खटके वाला एसी रहता है ना, तो यार अच्छा नहीं लगता, मतलब ना फील नहीं आती अंदर से। तो ये चीज़ भाई बलेनो में बेटर है भाई, आपको बेस मॉडल से मिल रहा है ऑटो एसी। रिमोट की i20 की थोड़ी बेटर है बलेनो से, और वही सेम स्मार्ट की के लिए भी है, जो की फोब आता है वो काफ़ी बेटर है i20 का बलेनो से। बाकी भाई बलेनो की टेल लाइट आती है एलईडी बेस वेरिएंट से, पर इसके अंदर आपको i20 के अंदर एरा और मैग्ना जो बेस और बेस से एक ऊपर है, उसके अंदर आपको हेलोजन टेल लाइट मिलेगी, जो कि इतनी प्रीमियम नहीं लगती, और रात को बिल्कुल भी थ्रो, मतलब पीछे से किसी को दिखेगा नहीं है। हेलोजन बल्ब थोड़ा हल्का होता है, एलईडी थोड़ा दूर तक आपको दिखाता है कि हाँ दूर कोई गाड़ी खड़ी हुई है। i20 में फॉलो मी होम हेडलैम्प है, पर बलेनो में ऐसी सिग्मा में कोई भी सेवा नहीं है। i20 एरा में आपको मिल जाते हैं फॉलो मी होम हेडलैम्प्स। उसमें ऐसा होता है जैसे अगर आपकी ये लाइट्स अगर चालू हो रखी है ना, तो आप जैसे गाड़ी बंद कर दोगे ना, थोड़ी दूर जाओगे वो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी। ये होता है भाई फॉलो मी होम हेडलैम्प्स का फ़ायदा, आपकी बैटरी ड्रेन नहीं होगी। तो भाई ये थी वीडियो। बाकी इसका मैंने एक ड्राइव रिव्यू जो मैंने चला के देखी है i20 और बलेनो, मतलब मेरे को क्या लगा बलेनो चलाने के बाद, वो मैं एक शेयर कर दूंगा, क्योंकि बलेनो भी मैंने 1 आध महीने चलाई हुई है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट ही वीडियो डालूंगा मैं इसकी। और भाई बाकी वीडियो भाई लाइक कर देना, और कमेंट जो भी आपको करने हो, या कोई भी हेल्प चाहिए हो कि कौन सा वेरिएंट लें और कौन सा ना लें, उसके लिए भाई कमेंट डाल देना आप वीडियो में, मैं भाई बाकी कमेंट्स में रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच।